उत्तर प्रदेश के हाल के उपचुनाव में कथित वोट चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सपा ने 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे हैं, जिसमें यादव व मुस्लिम समुदाय के वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के सबूत हैं। इस मुद्दे ने सियासी गलिरानों में तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में हम इस विवाद की विस्तृत जानकारी, दोनों पक्षों के दावों और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। अखिलेश यादव ने 18 अगस्त 2025 को मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई और उन्होंने दावा किया कि सपा ने इस संबंध में 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके अनुसार यह एक छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी डकैती थी, जिसमें कि बीजेपी के इशारे पर यादव, मुस्लिम व पिछड़े वर्गों के वोटरों का नाम चुन चुन कर मतदाता सूची से हटाए गए। अखिलेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनाव का जिक्र करते हुए पूछा कि इन वर्षों में शिकायतों के बावजूद कितने अधिकारियों का तबादला हुआ। उन्होंने यह भी मांग की यदि आयोग एक भी जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दे तो वोट चोरी की घटनाएं पूरी तरीके से रुक जाएंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने एक पोस्ट में लिखा कि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें सपा ने हलफनामे नहीं दिए, वह हमारे शपथ पत्रों की प्रति की पावती को देख ले। हम मांग करते हैं कि आयोग शपथ पत्र दें कि हमें दी गई डिजिटल रसीद सही है, वरना डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आयोग सही कदम उठाए तो करोड़ों भारतीयों का समर्थन मिलेगा। इस पर बीजेपी का भी गजब का पलटवार आता है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर विपक्ष को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी को कर्नाटक सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग जीतते हैं उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे उसी चुनाव आयोग की देखरेख में जीते हैं, जिस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज जैसे मतदाता पंजीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने दावा किया कि इन क्षेत्रों में विपक्ष ने वोट चोरी की थी। 11 अगस्त 2025 को विपक्ष नेताओं ने, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी शामिल थे, ने संसद भवन पर चुनाव आयोग कार्यालय का विरोध मार्च निकाला। इस दौरान अखिलेश ने पुलिस बैरिकेडिंग फाँद कर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। विपक्ष ने मतदाता सूची में हेराफेरी, चुनाव में प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी समर्थक पुलिस अधिकारियों ने वोटरों को धमकाया और कुछ मामले में ईवीएम खराब होने का बहाना बनाकर मतदान को रोक दिया गया। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बनाया और खारिज किया। आयोग ने कहा कि उसे सपा के हलफनामे प्राप्त नहीं हुए, जिसके जवाब में अखिलेश ने डाक विभाग की रसीदें दिखाई और आयोग को झूठा करार दिया और उन्होंने मांग की कि आयोग इन रसीदों की सत्यता की पुष्टि करे। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने अपने समर्थकों के वोट बढ़ाए, विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए। उन्होंने कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली के उदाहरण दिए, जिसमें एक वीडियो में बीजेपी समर्थक पुलिस अधिकारी द्वारा महिला मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का दावा किया गया। सपा प्रमुख ने यह भी मांग की कि बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति जातिगत आधार पर न हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बजाय फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की मांग की, ताकि चुनावी शिकायतों का त्वरित निपटारा हो। इस विवाद में उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनावी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय करार देते हुए कहा कि सपा 2027 के चुनाव में वोट चोरी को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से तैयार कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के निशाने पर लेते हुए कहा कि वे हार का टिकरा आयोग पर फोड़ रहे हैं। यह मुद्दा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
विपक्ष का दावा है कि अगर संवैधानिक संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगा रहा है और आयोग की साख को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने 18,000 हल्फनामों के वोट के चोरी के आरोप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। चुनाव आयोग की चुप्पी, विपक्ष के तीखे हमलों ने इस मुद्दे को जटिल बना दिया है। आने वाले दिनों में आयोग की प्रक्रिया और इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के बीच सियासी जंग को और तेज करने की संभावना है। यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।